आज आपके लिए इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना, इससे पहले जो आपको लेक्चर कराया गया था उसका आधा मतलब पार्ट 2, पहले वाले में जानकारी आपको अधूरी दी गई थी। आज वाले में आपको जानकारी पूरी दी जाएगी। आज वाले के लेक्चर से आपको यह समझ में आ जाएगा कि कल डॉक्यूमेंट के बारे में बात हुई थी, कौन कर सकता है, डेट क्या है, समझ रहे हैं ना। इन सब बारे में आपको बताया गया था। लेकिन आज हम बताएंगे, अगर उन कार्यों को आप करते हैं या इस मानक योजना में आप क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, तो कैसे आप माला माल भी पढ़ाई के साथ साथ, समझ रहे हैं ना, आप अपने घर वालों को आपके ऊपर होने वाले खर्चों से बचा सकते हैं। तो है ना बड़ी काम की योजना। आइए इसमें करना क्या है इसे देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आवेदन का माध्यम। अगर आप आवेदन के इच्छुक हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको बताया गया था किस उम्र से किस उम्र तक के कर सकते हैं, वो उसमें अगर आप आते हैं 10 से 15 वर्ष के बीच की आयु है आपकी, कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक के अगर छात्र आप हैं, छात्र या छात्रा कोई भी सरकारी स्कूल, किन विद्यालयों के, सरकारी विद्यालयों के, तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको आवेदन विद्यालय के माध्यम से करना होगा। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट आप आवेदन विद्यालय का माध्यम, आवेदन का माध्यम क्या है, स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल। दूसरा बिंदु है आपके सामने आवेदन कितने। अब ये प्रश्न उठता है एक विद्यालय से कितने आवेदन किए जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें, इस इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत एक विद्यालय से कम से कम और अधिक से अधिक, तो कहने का मतलब बात आपके समझ में आ चुकी होगी, कम से कम 3 तो भेजने ही भेजने हैं और अधिक से अधिक 5। अब ये विद्यालय पर निर्भर करता है कि वो अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मौका दें और उनसे प्रोजेक्ट लिखवाएं, नवाचार लिखवाएं। उन सभी नवाचारों में से कुल 5 विद्यार्थियों का सिलेक्ट करके उन 5 विद्यार्थियों के मॉडल को ऑनलाइन फीड करके आगे भेजना होता है। तो कुल कितने विद्यार्थी एक विद्यालय से हो सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस 5 में आपको अपना पोजीशन भी फिक्स कर लेना। अब आपके अंदर कितना दम है ये दिखाना है कि हम इन 5 में एक मारा। आपको सबको एक ही की तो चाहिए, ज्यादा तो नहीं चाहिए भाई। जैसे अगर आपको एक ही पोजीशन तो चाहिए, अब है जगह 5, तो कोई एक पोजीशन आपको अपने से फिक्स करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और किसी नए आइडिया, नवाचार पे, नए विचार पे आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अपना पॉइंट एक ऐसा देना पड़ेगा जिससे लगे यार ये तो बिल्कुल न्यू आइडिया है, ये विचार एकदम नया है, ये समाज के लिए उपयोगी है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, पर्यावरण के लिए उपयोगी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इन सब मैटर में अगर आपका विचार उपयोगी होता है तो आपका विद्यालय आपके आवेदन को आगे भेज सकता है। ठीक है, अगला देखिए, आइडिया क्या होना चाहिए। जो भी आइडिया, जो भी विचार, जो भी नवाचार आपके पास है उसे आपको पहले लिखना है। क्या करना है, 50 से 150 शब्दों का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है आपको। क्या करना है, प्रोजेक्ट। जो आइडिया आप देना चाहते हैं, जो विचार देना चाहते हैं, उस विचार को आपको शब्दों में क्या करना है, लिखना है। एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। क्या तैयार करना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कितने शब्द का होना चाहिए, 150 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया दी गई है। आपका जो भी आइडिया है उसको 150 शब्दों में आप क्या कर दें, बयां कर दें। ठीक है, कि हमारे इस आइडिया से, ये हमारा ये आइडिया है, ये नवाचार है, इसका उद्देश्य ये है, इसमें किस समस्या का समाधान किस तरीके से हो सकता है, और हमारा विचार समाज के लिए, पर्यावरण के लिए,
जो आधुनिक तकनीकी है उसके लिए कितना उपयोगी है, 150 शब्दों में आपको उसको बयां करना है, लिखना है। तो कितने शब्दों में लिखना है? 150। अब आइए अगले बिंदु पर। पूरे देश भर से 1 लाख छात्रों का चयन होगा। प्रदेश के सभी प्रदेशों से, अलग अलग विद्यालयों से 1 लाख छात्रों का प्रोजेक्ट वहां मंगाया जाता है। भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस योजना के अंतर्गत अब उन 1 लाख आवेदनों में से, समझिए बात को, 1000 मॉडल, कितने मॉडल? 10,000। कितने मॉडल? 10,000 मॉडल। ये प्रोजेक्ट जनपद मेले में प्रदर्शित किए जाते हैं। कहां? जनपद स्तर पे प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें से जो सिलेक्ट होता है वो फिर भेजा जाता है स्टेट लेवल पर। कहां भेजा जाता है? स्टेट लेवल पर, प्रदेश स्तर पे भेजा जाता है। अगर आपका मॉडल जनपद स्तर पे सेलेक्ट हो गया, आपका प्रोजेक्ट अगर जनपद स्तर पे सेलेक्ट हो गया, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रदेश स्तर पर भेजने के लिए आपको भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से उस पे मॉडल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपके खाते में सीधे आ जाती है, जिस धनराशि का उपयोग आप अपने नवाचार, जो विचार आपने आइडिया दिया है, उससे संबंधित मॉडल बनाने पे आप खर्च करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगर प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है, ये 10,000 आपके खाते में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? 10,000 रुपए आपके सीधे खाते में आएंगे, जो खाता संख्या आपने आवेदन के समय अपने विद्यालय को दिया होगा। बात समझ में आ रही है? ये वही खाते में आएगा जो खाता संख्या आपने आवेदन के समय विद्यालय को अपने दिया होगा। अगला पॉइंट है, स्टेट लेवल पर 1000 छात्रों का चयन होता है। स्टेट लेवल पे जो प्रतियोगिता होगी उसमें 1000 छात्रों का चयन होता है। वो 1000 छात्र फिर नेशनल लेवल के लिए भेजे जाते हैं। कहां भेजे जाएंगे? नेशनल लेवल के लिए। और नेशनल लेवल पर अब देखिए, आप सोच भी नहीं सकते इसके फायदे, जो पूरे जीवन में नहीं कर सकते। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे मेहनत कर दिया तो समझ लो ऐसा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा जो शायद जीवन में आप पूरा न कर पाए। उन 1000 में से जो टॉप 60 होते हैं, टॉप 60 मॉडल होते हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। कहां होता है? राष्ट्रपति भवन। तो सोच लो मजे की बात है कि नहीं है? अरे भैया, राष्ट्रपति भवन में जाओगे तो खातिरदारी भी तो होगी। और सेल्फी का जमाना चल रहा है, हर कोई मॉडल से पहले तो सेल्फी लेगा, देखो हम राष्ट्रपति भवन में आ गए, है कि नहीं है? ये अवसर आपको कौन प्रदान कर रहा है? इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, मानक योजना। तो इसे आप बिल्कुल हल्के में ना लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आपकी ये लाइफ को बदल सकता है। अब उन 60 में से राष्ट्रपति के यहां जो प्रदर्शित होगा, उनकी खातिरदारी भी होगी, सब कुछ होगा। नेशनल के लिए जैसे ही स्टेट लेवल पे चयन होता है, एक बात और समझ लीजिए, 10,000 तो आपको मॉडल बनाने के लिए आते हैं, तब आप स्टेट लेवल पे जाते हैं, ठीक है ना? स्टेट लेवल में जैसे ही सिलेक्ट होते हैं तो आपको फिर नेशनल लेवल पे भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? नेशनल लेवल पे। अगर नेशनल लेवल पे आप सेलेक्ट हो गए, आपका प्रोजेक्ट, आपका नवाचार, आपका विचार सेलेक्ट हो गया, तब आपको मिलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति की तरह? 25,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 25,000 रुपए। और आप सबके लिए 25,000 रुपए तो काफी मोटी रकम हो गई भैया। दूसरी चीज, आपको सम्मान के साथ मेडल पहनाया जाएगा, गोल्ड मेडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। अब उस पोजीशन में टॉप 3 में आपका कौन सा आता है, उस हिसाब से आपको मेडल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। और मेडल ही नहीं मिलेगा, आपको एक लिखित में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। और ये पढ़ाई सर्टिफिकेट के लिए ही तो कर रहे हो आप लोग, नॉलेज के लिए कर रहे हो और सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो। तो इसमें आपको दोनों मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा
और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और पढ़ लिख करके आदमी क्या कमाता है? क्या कमाता है? और आपको पढ़ते पढ़ते पैसा कमाने का भी अवसर मिल रहा है, तो आप इसे हाथ से बिल्कुल भी जाने न दें। 25,000 रुपए 10,000 पहले मिला, कितना हो गया? कितना हो गया भैया? सोच लो, 10 दिन की मेहनत में कितने हजार मिल गए? और ट्रॉफी, मेडल और राष्ट्रपति भवन में पूरा एकदम है। मान लो तुषार भैया चले गए, अरे तो फिर तो वहां का खूब है, खूब खूब, समझ रहे हैं ना? पूरी दावत की मौज उड़ाएंगे, घूमेंगे, सेल्फी लेंगे सारे। और इतने पे ही कदम नहीं रुकेंगे इस योजना का। अगर आपका चयन नेशनल स्तर पे हो गया तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो मार्गदर्शक टीचर होंगे, शिक्षक होंगे, उन्हें भी सकूरा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत आपको और आपके मार्गदर्शक शिक्षक को कहां जाने का मौका मिलेगा? जापान। कहां जाने का मौका मिलेगा? जापान। तो जापान कभी जा पाओगे क्या? लेकिन आपको ये प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है ना इसी उम्र में। और एक बार आप जापान चले गए तो एरोप्लेन में भी बैठोगे है कि नहीं है? कहां बैठोगे? और उसका किराया आपको देना, वो सब खर्च कौन वहन करेगी? सरकार। तो लॉटरी लगने वाली है कि नहीं आप लोगों की? अब ये लॉटरी आपको इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत लगेगी प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप इस योजना का अभी से समझ लो, आपकी 1 महीने या 10 दिन की मेहनत में आपको इतना सारा कुछ मिल सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसको पाने के लिए आज से ही कमर कस लो, एकदम से कमर कस के अपने कोई आइडिया, शाम को जाओ और कोई आइडिया सोचो। ये समस्या पर्यावरण से जुड़ी, बाढ़ अभी आ रही है, बारिश हो रही है, इन सब समस्याओं से, आग आपदा, प्रकृति का आपदा, आधुनिक तकनीकी, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। उन विषयों पर, उन समस्याओं पर कोई अपना विचार सोचो, वो अपना विचार सोचो और उस पर कोई आइडिया लिखो। और उस आइडिया को, समझ रहे हैं ना, अगर सेलेक्ट हो जाता है तो फिर समझ लो आपकी लॉटरी लगना ही लगना है। माला माल वीकली ऑफर चल रहा है आपके लिए, तो इस माला माल वीकली ऑफर का सभी लोग लाभ उठाएं। और जापान किस लिए जाएंगे समझिए? वहां के साइंटिस्टों से आपको मिलने का, समझ गए कि नहीं समझ गए? वहां की तकनीक से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। एक बार इस विषय को थोड़ा सोच के देखना, 10 मिनट इस सारी जर्नी को सोच के देखना। अरे यार, प्रोजेक्ट बनाया, मिला 10,000 है, फिर मॉडल बनाया, अच्छा नेशनल में सिलेक्ट हुआ, मिला 25,000 मिलेगा। और फिर 25,000 जो मिलेगा तो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, घर वाले खुश, समझ रहे ना? हम मेडल पहनेंगे, फोटो खिंचाएंगे, अपना व्हाट्सएप फेसबुक पे डालेंगे। ऐसे भी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है भाई। और इतना ही नहीं, और जो राष्ट्रपति भवन में दावत उड़ाए, राष्ट्रपति के साथ मिलने का मौका मिलेगा, वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे। और उसके बाद ये भी सोचना, यार इसके बाद भी हमें और हमारे गुरुजी को, जो हमारे मार्गदर्शक होंगे, उन्हें भी जापान मतलब विदेश जाने का मौका मिलेगा। वहां भी अत्याधुनिक तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप रिसर्च करते हैं आगे, तो और भी बता दूं, इसमें आपको प्रतिवर्ष 80,000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 80,000 रुपए। जो पढ़ाई आप करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, उसको पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष एक बार, साल में एक बार, एक मुफ्त आपके खाते में खटाक मैसेज आएगा। 80,000। इसका मैसेज आएगा 80,000। मैसेज पढ़ के आप तो चौड़ा हो जाएंगे, अपने घर वालों को दिखाएंगे, अरे 80,000 आया है कि नहीं है? समझो तो है ना कितने काम की योजना। तो इसलिए इस योजना को समझना, और समझना ही नहीं, ऐसा मन में ठान लेना कि इस योजना में हमारा नंबर आए ही आए। इसके लिए आपको बढ़िया से कोई नवाचार, नया विचार लिख के जमा करना है अपने विद्यालय में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना का पूरा लेक्चर कंप्लीट हुआ।